हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिवाय स्टडी सर्कल में स्वागत है। हम पढ़ेंगे वायुमंडल के तत्व यानी फैक्टर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पिछले वीडियो में हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ लिया था कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं और कौन कौन सी वायुमंडल में लेयर मिलती हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे वायुमंडल के तत्व कौन कौन से हैं। पहला है आपका टेम्परेचर, तापमान। दूसरा है एयर प्रेशर, वायुदाब, वर्षा, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, जो नमी होती है वो कितनी है, क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हम पहला हमारा फैक्टर जो है क्या है, तापमान। क्या है तापमान, सबको पता है, जैसे कि जानते हैं वायुमंडल में गर्माहट या ठंडेपन की जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं हम, तापमान। यानी ठंडेपन और गर्माहट की जो मात्रा होगी उसे हम तापमान कहते हैं। और तापमान की जो मानक इकाई है, यानी जिसमें तापमान को मापते हैं, किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। इसे तापमापी या थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य की जब किरणें धरती पर पड़ेंगी तो धरातल क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है। इसमें वही लिखा हुआ है, सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है, जिसको हम कहते हैं सौर विकिरण। और विकिरण, पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सौर विकिरण को क्या कहते हैं, सूर्य तप। ठीक है। अब क्या होता है, जो पृथ्वी का धरातल होता है इसी सूर्य तप से गर्म होता है। यानी जो ये सूर्य का ताप धरातल पर आएगा तो सबसे पहले क्या गर्म होगा, धरातल गर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, धरातल के संपर्क में आने वाली वायु को ये गर्म कर देगा। धरती गर्म हुई, फिर धरती पर जो वायु हैं वो गर्म हो जाएंगी। फिर वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं और वायुमंडल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए वायुमंडल के निचले भागों में सामान्य तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले पृथ्वी गर्म होती है, इसलिए तापमान धरातल पे ज़्यादा होगा। ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान भी घटता जाता है। यानी धरती पर तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। इसी कारण क्या होता है, हिमालय की जो पर्वत चोटियाँ हैं उन पर सदैव क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है, यानी वे ठंडी होती हैं। अब देख लेते हैं वायुदाब या एयर प्रेशर, ये क्या होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसका स्वयं अपना एक भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा एक दबाव डालती है, एक प्रेशर डालती है, जिसको क्या कहते हैं हम, वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाता है, वायुदाब को किससे नापते हैं, ये है हमारा बैरोमीटर। माप की जो इकाई प्रयोग में लाई जाती है वो क्या होती है, मिलीबार। जैसे तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते थे, इसको मापते हैं हम मिलीबार में। बैरोमीटर से द्वारा इसको मापा जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसका वायुदाब का जो वितरण होता है वो किस प्रकार होता है। वर्टिकल में देख लेते हैं, ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। इसमें क्या होता है, धरातल से ऊपर जाने पर वायु का दाब कम होता जाता है, और तो इसी तथा वायु का घनत्व भी ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। यानी ऊपर गए वायु दाब कम, ऊपर गए वायु का घनत्व भी कम, क्योंकि वायुमंडल की निचली परत जो होती है उनमें भारी गैस पाई जाती है, और इसके विपरीत ऊपरी परत में जो है वायु फैल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर चलने पर घनत्व कम हो जाता है, और ऊपर चलने पर वायुमंडल भी क्या हो जाता है, वायुदाब क्या हो जाता है, कम। ये ध्यान रखना है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घनत्व और वायुदाब कम होते जाएंगे। अगला देख लीजिए, धरातलीय या क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल वितरण कैसे होता है वायुदाब का। इसमें अभी तो हमने ये हमारी पृथ्वी है, इस तरह हमने टेम्परेचर वायुदाब देख लिया। अब हमें कैसे देखना है, हॉरिजॉन्टल यानी अक्षांशीय वितरण, इस तरह। ठीक है। अभी देखा था हमने कैसा, ऊर्ध्वाधर, अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम कैसा वितरण होता है क्षैतिज वितरण में। इसमें क्या होगा, अक्षांशीय वितरण को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं, यही वाली बात है। इसके आधार पर वायुदाब की 4 पेटियां हैं। कौन कौन सी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट
फिर है आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। एक हो जाएगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इनके बारे में हम देख लेते हैं, इनके नाम थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, एक बार देख लीजिए। अगर हम इसे आगे देखेंगे तो हमारे आराम से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर निम्न प्रेशर होता है, कहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है, कहाँ पर निम्न उच्च होता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, गोल है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमने 4 पेटी पढ़नी है हमें, 1 2 3 4। अब हम देख लेते हैं पहली पेटी कौन सी थी हमारी, भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी। इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है सूरज की जो किरणें हैं यहाँ पर कैसी होंगी, यहाँ पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, ठीक है। सीधी पड़ने से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर एकदम ज़्यादा हो जाएगा, यानी गर्मी हो जाएगी और यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी। ऐसे ऊपर उठने लगेगी वायु, तो यहाँ इस तरह ये ऊपर, एक मिनट ज़रा देख लीजिए, ये उत्तर है, नीचे साउथ है। जितने अक्षांश 0 से लेकर 90 तक यहाँ होते हैं और 0 से लेकर 90 तक अक्षांश यहाँ होते हैं, ठीक है। यानी जो वायुदाब की पेटी ऊपर होगी वो वायुदाब की पेटी नीचे भी होगी, सेम होगा, ऊपर का देख लीजिए या नीचे का देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ की जो वायु है गर्म होकर वो ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर जब वायु ऊपर चली गई तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, निम्न वायुदाब। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वायुदाब कैसा हो गया, निम्न वायुदाब, क्योंकि यहाँ की जो वायु थी वो ऊपर उठ गई है। अब देखिए दूसरी पेटी हो जाएगी हमारी उपोष्ण वायुदाब पेटी। उपोष्ण वायुदाब पेटी, यहाँ पर टेम्परेचर उच्च होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसा टेम्परेचर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और इसके बाद हो जाएगी उपध्रुवीय वायुदाब पेटी, यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा। और ये होगी हमारी ध्रुवीय वायुदाब पेटी, यहाँ पर कैसा वायुदाब होगा, उच्च। इसको आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, यानी पहले कौन सा होगा, पहले निम्न होगा, निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब, फिर निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद ऐसे कर लेंगे, यहाँ तक हम समझ गए थे कि यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ी तो यहाँ की वायु ऊपर चली। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ जब वायु इसके पास आई, यहाँ क्या होगा, यहाँ से ये ऊपर गई वायु और यहाँ से कुछ वायु नीचे उतरी, तो यहाँ पर कैसा प्रेशर हो जाएगा, उच्च वायुदाब। ये कितने पे होगा, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में। 60 से 65 के बीच में कौन सा होगा, उपध्रुवीय वायुदाब पेटी। यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी के अपने घूर्णन पर घूमने के कारण क्या होगा, यहाँ पे घूमने के कारण क्या होगा, यहाँ की वायु विरल होकर ध्रुवों की ओर उठ जाएगी, तो यहाँ की वायु ध्रुवों की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा वायुदाब हो जाएगा, निम्न वायुदाब। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वर्ष भर जो होता है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी, तापमान बहुत ही कम रहता है, तो वायुदाब यहाँ पर उच्च होता है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ऐसे याद कर लीजिए, पहले इनका नाम याद कर लीजिए, भूमध्य रेखीय, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा है। फिर उपोष्ण वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय वायुदाब पेटी और ध्रुवीय वायुदाब पेटी। एक में निम्न, फिर उच्च, फिर निम्न, फिर उच्च। इस तरह आपको ये याद करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अब देख लेते हैं वायुमंडल की आर्द्रता, यानी ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं हम, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा आती है। कैसे, वाष्पीकरण की क्रिया सब समझते हैं कैसे होता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो जो नमी होती है, थोड़ी बहुत भी जो नमी होती है वो किस में होती है, वाष्प में बदल जाती है, और वाष्प में बदल कर कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में जाने के बाद क्या होता है, ताप घटेगा, वहाँ पर ये जल में परिवर्तित हो जाएंगी और फिर क्या होगा, वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगी। ये वाष्पीकरण की क्रिया है, ठीक है। वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्या, जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी भी मात्रा में थोड़ी सी नमी होती है, वह वाष्प में बदल जाती है, वह वाष्प वायुमंडल में आती है और ताप घटने पर जल वाष्प किसमें, जल में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम संघनन कहते हैं। और संघनन के द्वारा ही क्या होती है, वर्षा, ठीक है। ये वो वाली वाष्पीकरण की क्रिया सब जानते हैं। फिर देखिए क्या है,
वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रता मापी यंत्र है। ठीक है, आर्द्रता मापी यंत्र। अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे पवने। पवने क्या हैं? ठीक है, जो हमने ये अभी पेटी देखी थी उसके माध्यम से ही हम पवनों को बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।